जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन पे अगर नए हैं तो ये क्या हो गया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हम फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से है, स्टडी बसेरा नाम के आईडी से है। जनवरी महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ एक ही वीडियो में एक ही जगह रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। ये तो कर ही रहे हैं हम लोग हमेशा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डे जो भी हैं और एक्स्ट्रा जो भी इसमें मिस्ड छूट गया है उसके बारे भी मैं हम लोग बीच में पढ़ते रहेंगे। तो 4 जनवरी को लिबरल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, और किस लिए मनाते हैं ये सब दिवस, इसके बारे में जिस दिन हम लोग इसके बारे में देखेंगे, उस दिन जिस दिन वीडियो आएगी उस दिन इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये दोनों ही दिवस 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये दोनों ही दिवस 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। और देख लेते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस, ये तीनों दिवस 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। और जो भी दिवस बीच में छूट गए हैं अगर इस लिस्ट में नहीं है तो उसके बारे में उस दिन के जिस दिन डेट में वीडियो आएगी उस दिन आप लोगों को पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। प्रत्येक डे ये जनवरी महीने में पूरा कंप्लीट डे रेगुलर रोज वीडियो में ये आप लोगों को ये लिस्ट मिलती रहेगी, बट वीडियो के बीच में आप लोग अभ्यास करते रहेगा। और यह सेशन, यह अभ्यास आप लोगों को कितना हेल्पफुल लग रहा है यह कमेंट सेक्शन में अपने महत्वपूर्ण विचार जरूर रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स आर्मी कुशेला किस देश का प्रतिनिधित्व करती थी या करती हैं? किस देश से वह पहली, किस देश की थी, इसका मतलब हो गया किस देश से बिलोंग करती थी। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आर्मी क्रूसेला फिनलैंड देश को रिप्रेजेंट करती थी और ये 1952 में पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। फिनलैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं ये भी बताइएगा, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिनलैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसके लिए क्या एक प्रश्न बनता है। तो पहली मिस यूनिवर्स बनी थी 1952 में, और 2021 में भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी थी। 2021 में हरनाज संधू, 2022 में मतलब इस बार जो भी ना अभी 2023 के 2022 का जो कॉम्पिटिशन हुआ है वो बनी है मिस यूनिवर्स। का नाम है आर बोनी ग्रेवियल, जो कि यूएसए से बिलोंग करती है, यूएसए अमेरिका से बिलोंग करती है। आर बोनी ग्रेवियल, गेब्रियल, आर बोनी गेब्रियल ये बिलोंग करती हैं अमेरिका से। ये देखिए ये है आर्मी कुशेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा दावा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम में सागा दावा त्यौहार मनाया जाता है। क्या कभी रेड कभी क्या किया? सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। और सागा दावा त्यौहार को और क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहते हैं। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल कहते, क्यों कहते हैं ऐसा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसे ये कब मनाया जाता है? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल क्यों कहते हैं इस सागा देवा त्यौहार को? जो कि सिक्किम में बौद्ध धर्म जो मानने वाले हैं, बौद्धिस्ट जो हैं, वे इन्हें मनाते हैं, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। और ये मान्यता है, माना जाता है कि बौद्ध पूर्णिमा यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, वो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही। सब तीनों ही जगह बैसाख पूर्णिमा आता है, इसलिए इसे ट्रिपल बैलेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह सिक्किम मनाया जाता है। सिक्किम के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म को जो मानते हैं उन्हें वे मनाते हैं। और सिक्किम की राजधानी क्या? तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। और चेक डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी आप लोग को बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा अभ्यास करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली महीने आषाढ़ के 29वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भानु जयंती। भानु जयंती नेपाली महीने के आषाढ़ के 29वें दिन मनाया जाता है, यानी कि नेपाली त्यौहार है, नेपाल में यह मनाया जाता है। भानु जयंती क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो नेपाल के जो आदि कवि यानी कि प्रथम कवि, पहले कवि जो थे भानुभक्त आचार्य थे,
भानुभक्त आचार्य थे, उनकी ही जयंती, उनके जन्म दिवस के अवसर पर भानु जयंती मनाया जाता है। और भानुभक्त जी ने ही, भानुभक्त नेपाल के आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी ने ही रामायण को संस्कृत से सबसे पहले नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। रामायण को संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया था भानु जयंती। बाकी जो त्यौहार हैं इनके बारे में अगर आप लोग जानते हैं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका डिटेल बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्य सैला कहाँ का है? प्रसिद्ध लोक नृत्य सैला कहाँ का है? तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है सैला। और सैला का जो छत्तीसगढ़ के जो और भी प्रमुख लोक नृत्य हैं वे हैं सुआ नाच, जिसे कि तोता नाच भी कहते हैं, सुआ, ध्यान रखिएगा इसका स्पेलिंग हो सकता है होगा सुआ, सुआ नाच, सुआ नृत्य, इसे तोता नृत्य भी कहते हैं। और ये पंथी नाच जो फेमस है वो नाम बता रहा हूँ मैं, पंथी नाच, पंडवानी नाच। पंडवानी नाच में क्या होता है, महाभारत के पात्रों का, महाभारत के पांडवों के पात्रों का वहाँ अभिनय किया जाता है, यानी कि महाभारत से रिलेटेड ही ये पंडवानी नृत्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, जिसमें कि नौका प्रतियोगिता होती है और ओणम फेस्टिवल में। ये नया स्टार्ट हुआ है आज से आप लोगों के डिमांड पर कि पिछले वीडियो से प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दर्ज कराइएगा, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा। पिछले वीडियो का प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए रानी रहमान, ऑप्शन बी लीला सैमसन, ऑप्शन सी रागिनी देवी, ऑप्शन डी एस्टर विक्टोरिया अब्राहम। ये प्रश्न दो प्रश्न है, ये फर्स्ट है, सेकेंड प्रश्न है विदाउट ऑप्शन है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये भी पिछले वीडियो का प्रश्न है। प्रश्न है सिंह और मयूर लोक नृत्य कहाँ का है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा दीजिए देने का। ये पिछले वीडियो का प्रश्न है। आशा है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना की प्रार्थना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।